नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने डिसीजंस में बहुत जल्दी चेंजेस करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर आप जैसे जातकों का जीवन में झटके से इवेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्लानिंग से आपका कोई काम हो या ना हो, अधिकतर तो नहीं ही होगा, लेकिन अचानक से झटके से काम होगा। इसीलिए कोई भी अगर थॉट मन में आ रहा है या कोई भी काम करने की चेष्टा है तो उसी समय अगर कर लेंगे तो वो सफल हो जाएगा। अगर उसको होल्ड पे डाला या पेंडिंग किया तो वो फिर होना मुश्किल हो जाएगा। रीज़न उसके पीछे लिटिल फिंगर भी है। लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होती है तो मैनेजमेंट वीक हो जाता है। इसलिए कमिटमेंट इस कंडीशन में कभी करना नहीं चाहिए क्योंकि वो फुलफिल करने में डिफिकल्टीज आती है या नहीं भी हो पाता है। और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट की स्थिति बन जाती है। इस कंडीशन में मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन वीक होता है। इसलिए बहुत सारी बातें मन के अंदर दबा लेते हैं और बचपन में स्टेज फियर भी देखने को मिलता है। बिना सोचे समझे कहीं भी साइन करने से बचना चाहिए और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए। इससे हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और जो कम्युनिकेशन या कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आपकी बढ़ सकेगी। मनी मैनेजमेंट भी वीक होता है, इसलिए पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलता है या खर्च ज़्यादा होते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखेंगे तो बहुत कोई फ़र्क नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये रिस्क टेकर बनाती है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, बट इन दोनों की लेंथ जब तकरीबन सेम हो, 19-20 का भी फर्क हो, तो इस कंडीशन में ये रिसर्चिंग नेचर देता है। हर बात के जड़ तक जाना, डीप थिंकिंग करना, गुड ऑब्जर्वेशन रखना, और ये एक जन्मजात थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई दे देता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों में इमेजिनेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है या डे ड्रीमिंग टाइप की क्वालिटीज़ पाई जाती है। जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में हो तो फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने में पीछे नहीं हटते, और इस कारण से बहुत सारे डिज़ायर या एम्बिशंस पेंडिंग भी रह जाते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, परंतु आड़ी रेखा भी है, जो साफ साफ दर्शाता है कि आपके रिश्ते जिस हिसाब से बनते हैं उस हिसाब से बिगड़ते या टूटते या डिस्टेंस भी उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। उसके पीछे रीज़न है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना या एग्रेशन आना। इसीलिए इस कंडीशन में किसी प्रकार का होप किसी भी रिलेशन में देना नहीं चाहिए या फ्रेंडशिप में नहीं देना चाहिए, और किसी प्रकार की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, तो आपके रिलेशंस बहुत हेल्दी रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो जब भी बीच बीच में ऐसी रेखाएं होती है तो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आते या इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। दूसरों की बातों को सीरियसली लेते हुए देखने को मिलते हैं। कोशिश करनी चाहिए खुद के ऑब्जर्वेशन से निर्णय लीजिए और दूसरे की बातों को सुन रिएक्ट उस पर करना बंद करें या कम करें। तो इससे ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का ह्यूमर जो भी होता है उसमें आप नहीं फंसेंगे, और दूसरा की लाइफ में किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा, कुछ भी चीज़ होल्ड पे नहीं रहेगा फिर। तो पूछ करके काम करने की आदत को थोड़ा कम करें। फेलेंजेस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्क्स की स्थिति वो ठीक नहीं है, तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज हमेशा पाए जाते हैं, जैसे वायरल होना या हेल्थ डिस्टर्ब होना, स्टेमिना कम होना। गर्म पानी पीना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए या मंदिर विजिट करते रहना चाहिए। इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है प्रेफर करना चाहिए या फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा होता है तो इससे ज़्यादा तक शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं। तो मेंटली तो स्ट्रांग हो जाते हैं लेकिन फिजिकल उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाते। इसीलिए हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सीरियसनेस रखिएगा ताकि आगे आपको कोई फर्दर इश्यूज ना हो सके। थंब का साइज सामान्य है, इसको ना शॉर्ट या ना लॉन्ग कुछ नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल थंब होता है। इस कंडीशन में सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी पाई जाती है। यव का चिन्ह आपके हथेली में मौजूद है, इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस देता है।
पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता प्राप्त होती है। और इस कंडीशन में जितना ज़्यादा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, मंदिर विजिट करें, सात्विक रहें, अथवा एक प्रकार से दान धर्म करें, तो उतना ज़्यादा पीस या हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता चला जाता है। फर्स्ट फैलेंस पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये हाइपर टेंशन वरीज की निशानी होती है। बहुत जल्दी ओवरलोड या ओवर स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वही जब दूसरों से पूछना या दूसरों पर चलना बंद करेंगे तो ये इशू डेफिनेटली ख़त्म होगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में ज़्यादा होता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा सेंसिटिव पर्सनैलिटी देता है। बहुत जल्दी किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट सराउंडिंग से अफेक्ट होते हुए आप जैसे यहाँ तक पाए जाते हैं। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ जो है खुली हवाएं हों, पॉजिटिव पीपल्स हों, या नेगेटिविटी आपको कैच ज़्यादा जल्दी ना कर सके। इसीलिए हमेशा हीलिंग प्लेसेस पे जाना चाहिए और मंदिर सबसे अच्छी जगह होती है। इसलिए मंदिर का सजेशन या एक प्रकार से सोशल वर्क के अतिरिक्त काम करना चाहिए। तो वो सब जो पॉजिटिव वाइब्स देती है तो उससे ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन से रिकवर होने लगते हैं। आपकी हथेली में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, सिर्फ शनि की इस प्रकार की आड़ी रेखा के कारण या सूर्य पर क्रॉस होने के कारण कोई काम में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है। इसीलिए भाग्य रेखा रुक रुक करके यहाँ पर जो है आपकी चल रही है। लेकिन भाग्य रेखा है तो आपके जीवन में कभी भी काम की, अपॉर्चुनिटीज़ की या पैसों की कोई कमी रहने नहीं वाली है। कमी अगर रह सकती है तो सेटिस्फेक्शन की रह सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में काम बनने से ज़्यादा तो रुकते हैं, टूटते हैं या फिर किसी दूसरे काम पर ध्यान जाता है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के बाद यहाँ पर जुपिटर माउंट के एनालिसिस पे। तो जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा बहुत भी दबते हैं तो इस कंडीशन में स्टमक या लीवर के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रगल होता है। दूसरा, एजुकेशन अच्छा होता है बट एजुकेशन का जो यूटिलाइजेशन है उसमें इश्यूज आते हैं। मैरिड लाइफ की स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है, लेकिन बाद में जाकर के कंफर्टेबिलिटी या फ्रूटफुल रिजल्ट्स मैरिड लाइफ से आता है। तो जुपिटर जब भी दबते हैं तो शुरुआत में सही रिजल्ट नहीं देते, लेकिन बाद में जो है बहुत अच्छा भला कर देते हैं। इसीलिए ट्रायंगल जैसा बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस साइन आपके जुपिटर पे एक्टिव है, जिसके कारण ये किसी भी फील्ड में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या बड़े लीडर होने की निशानी को व्यक्त करता है। और ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएगी? आपके खुद के नॉलेज या एक्सपीरियंसेस की बदौलत। स्क्वायर जैसे साइन प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि लाइफ में रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। नॉलेज, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, अथॉरिटी, पावर, ये सारी चीज़ें आपको 100% 36 के इस तक आते आते मिल जाएगी। माइंड लाइन का उद्गम भी जुपिटर से ही हो रहा है तो बहुत एम्बिशियस नेचर देता है। हाई थिंकिंग अप्रोच होती है। कभी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। सैटर्न की स्थिति में यह है कि सैटर्न की स्थिति पे नेगेटिव साइन था, लेकिन वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि स्टार डेवलप्ड हो गया। बहुत सारे वो लोग जिनके लाइफ में सडन प्रोग्रेस होता है, सडन गेन होता है, सडन अपॉर्चुनिटी या पैसा बहुत अच्छे लेवल का आ पाता है, या लाइफ में ओल्ड एज बहुत अच्छा देखने को मिलता है, अच्छे पोजीशन या अथॉरिटी पे होते हैं, या फिर रिस्पेक्टफुल जिनकी पर्सनैलिटी होती है, उनके हाथ में स्टार साइन सैटर्न माउंट पे होता है। क्योंकि ये भाग्य का क्षेत्र है तो अचानक से भाग्योदय का कारक ये हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो सबसे अच्छी लक लाइन दिखाई पड़ रही है वो अराउंड क्रिएट हो रही है 34 के एज में, 34 एंड 5 के एज में। रीज़न दो है। पहला ये कि लाइफ लाइन से रेखा निकल रही है और इसका जजमेंट करेंगे तो करेक्ट 34-5 का एज है, जो सेल्फ मेड लक को दर्शा रही है कि इस पीरियड में जिस भी प्रकार का आप एफर्ट अपने लाइफ में, करियर में या लग्जरीज कंफर्ट के रिगार्डिंग डालेंगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी कोई ना कोई बड़ा डिज़ायर आपका कंप्लीट होगा। और ये मोस्ट प्रोबेबली जॉब ही है, क्योंकि इसके बाद लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है और लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। दूसरा, जो आपकी मरकरी लाइन है वो भी डेवलप्ड हो रही है, जो किसी प्रकार की स्किल, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग, नॉलेज को बढ़ाती है, और उस कारण से तकरीबन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ पा रहा है, जिसके तहत पैसा अच्छा आता है या जो भी पैसा आया है उसका सदुपयोग अच्छा हो पाता है। तीसरा एक और इंडिकेशन है वो है माइंड लाइन पे, कि माइंड लाइन से एक शाखा सीधे के सीधे चंद्र की तरफ चल गई और एक शाखा आगे बढ़ गई। और ये भी करेक्ट 34 और 5 का ही पीरियड है, जिसमें आप कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग करेंगे, रिसर्च में जाएंगे, इन्वेंशन करेंगे, या कोई ना कोई स्किल्स के ऊपर बहुत स्ट्रांगली वर्क करेंगे, जिसके रिगार्डिंग कोई भी कॉम्पिटिटर आपका हो नहीं पाएगा, इतना अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे। और सीधे जाने वाली रेखा सारे के सारे जिम्मेदारी को पूर्ण करने जैसे योगों को निर्मित कर रही है। तो माइंड लाइन में ऐसा बायफोर्क होना इंटेलिजेंसी को, इंटरेस्ट को
अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। और अगर वहीं देखें हम अनदर लक लाइन, तो यहाँ से भी फिर अनदर लक लाइन क्रिएट हो रही है। हालांकि इसका एज 38 के आसपास में है, लेकिन ये साफ साफ दर्शा रही है कि और बड़ा पोजीशन एंड अथॉरिटी करियर के रिगार्डिंग आपको मिलेगा। जब भी लक लाइन के रिगार्डिंग या सूर्य के रिगार्डिंग स्क्वायर का साइन होता है, तो इससे ज़्यादा खुद के दम से या खुद के अच्छे करियर होने के कारण प्रॉपर्टी अच्छी बना पाते हैं, या सिक्योरिटीज़ अर्निंग के रिगार्डिंग या नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग अच्छा रख पाते हैं। सिक्योरिटी नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग यानी सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना, पहचान बहुत अच्छी होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। सूर्य के ऊपर दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन तकरीबन बना हुआ है, तो वो करियर में ब्रेक जो है लगातार देते रहता है। कभी हेल्थ इशू, कभी फैमिली इशू, कभी एक प्रकार से मन चाहा या मन लायक काम ना मिलना, कभी अंडररेटेड वर्क करना। सन रेमेडी आपको प्रेफर करना चाहिए, उससे आपका जीवन में कॉन्फिडेंस, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट, किसी भी काम का क्रेडिट, ये सारी चीज़ें बढ़ सकेगी और जो योग्यता है उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। फोकस भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन होना बार बार फोकस में बहुत कमी देता है। आप जैसे जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं और उस कारण से अधिकतर काम आधे अधूरे रह जाते हैं। कंसिस्टेंसी इसीलिए नहीं हो पाती, विजन क्लियर नहीं हो पाता है। ये चीज़ जैसे ही अच्छी हो गई, वैसे आपका सूर्य तो बैठा ही है अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, क्योंकि वी सिंबल का साइन है जो यशस्वी योग को निर्मित करता है। और इस कंडीशन में आलीशान घर के सुख से लेकर के बहुत धनवान या अच्छे सफल या पैसा देकर अधिकतर काम कराने की आदत, या अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन, अच्छे लोग जो लोग पावर पोजीशन में हैं उन सबसे कनेक्शंस अच्छे होने जैसे स्ट्रांग देता है। आपका मरकरी वीक है, बहुत बातें आपके मन के अंदर दबी रह जाती है, या फिर समय पर आप अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। आप जैसे जातक कम्युनिकेशन में या शर्मीलेपन के कारण या हिचकिचाने के कारण इतने वीक होते हैं कि दूसरे लोगों के सपोर्ट के कारण अधिकतर काम बनता हुआ दिखाई देता है, या दूसरे लोगों के सजेशंस के कारण काम बनता हुआ दिखाई देता है। तो मरकरी जब ऐसा हो, तो ऐसे जातकों के पास जितना भी ज्ञान हो, लेकिन यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली करने में डिफिकल्टीज आ जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, हमेशा गाय को चारा खिलाते रहना, और गणपति जी को दुर्भा का भोग देना, दुर्भा और ओड की संख्या में लड्डू, ये सारी चीज़ें बुध की स्थिति को बहुत अच्छा करते। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और लर्निंग कैपेबिलिटी, निर्णय लेने की कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ठीक करते हैं और किसी प्रकार की स्किन रिलेटेड इशू जो हो सकती है उसको भी ख़त्म करते हैं। तो मरकरी जब अच्छा होता है तो कम्युनिकेशन से लेकर के मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़िया होने लगती है। हृदय रेखा के अंत में जब भी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसे जातक अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। और यही रीज़न है कि पार्टनर की परफेक्ट खोज में एक से ज़्यादा बार जो है लगाव भी हो जाता है, इसीलिए एक से अत्यधिक रेखाएं यहाँ पर है। बट जो थर्ड वन लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब जो पार्टनर से कनेक्शन या बॉन्डिंग रहेगा वो और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, और एक दूसरे के सहयोग के कारण आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के एक्सेप्टेंस के कारण बहुत ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर के जीवन में प्रगति होगा। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल सीधी है। जब सीधी हार्ट लाइन होती है तो ऐसे जातकों को अपने काम से काम रहता है, ज़्यादा किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते या ज़्यादा किसी की पूछ परख नहीं रखते। क्या होता है कि जुपिटर मेन कारक है नॉलेज का, वर्क का, और इसीलिए ये वर्कोहॉलिक बनाता है। खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रखना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी ज़्यादा होना, प्योर वर्कोहॉलिक नेचर होना, चाह करके भी धोखा ना दे पाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी होना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा कोई ना कोई बुक रीड करते रहिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि अपने काम के रिगार्डिंग ही सही, बल्कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, लीडरशिप या स्पिरिचुअल, ये जुपिटर रीडिंग का कारक है, नॉलेज का। जितना नॉलेज गेन करेंगे वो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या शांति आपको देगा, खुशी देगा। जितना ज़्यादा काम में एंगेज रखेंगे उतना ज़्यादा लाइफ इजी होता जाएगा, और जितना फ्री रहेंगे उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या डिप्रेशन, ये इश्यूज आ सकता है। और एक शाखा जुपिटर पे चल गई तो आप इमोशनल पर्सनैलिटी के हैं, बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं या इमोशनल कनेक्शन बिठा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी सुधार होगा अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं। तो आपने जो गैप लिया अपने करियर में, ये आगे आप मत लीजिएगा, क्योंकि अभी जो गैप लिया उसको अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप पाएंगे कि वो गैप लेना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि और ज़्यादा मेंटलिटी को डिस्टर्ब करेगा। तो आगे से इन सब चीज़ों को लेकर के
कोई बिग डिसीजन या एक्शन लेने से बचेगा। माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंट होता है तो जिद्दी बना देता है, अपने जिद के आगे ज़्यादा किसी की सुन नहीं पाते और अंततः अपने जिद को ही पूर्ण करते हैं। ये चीज़ कोई ख़राब नहीं है, ये व्यक्ति को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है और आपको वैसा रहना पसंद है। किसी पर डिपेंडेंट रहना, किसी के आश्रित रहना, पूछ पूछ कर काम करना, किसी के अंडर में रहना, ये आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क, जिसके मालिक आप खुद हों, जिसके निर्णय लेने की इंडिपेंडेंसी या सक्षमता आपके अंदर हो, उन सारे काम से या उन सारी चीज़ों से आपको अत्यंत लाभ या खुशी मिलेगा। इस कंडीशन में फैमिली से पूछकर काम नहीं करते, लेकिन दूसरे लोगों से पूछ करके काम करने की आदत होती है। ऊपर की तरफ रेखा जो भी जा रही है ये लाभ दिलाती है, इसीलिए हर परिस्थिति से लाभ निकलवाने की युक्ति आपके अंदर रहेगी। एक प्रकार से और बड़ी आप पढ़ाई या और लंबी पढ़ाई आप कर सकते हैं, अभी नहीं, 38 के बाद में, क्योंकि एक अनदर माइंड लाइन क्रिएट हो रही है जो एक अनदर स्किल को, इंटरेस्ट को, स्टडीज़ को क्रिएट करती है, एक अनदर प्रकार का स्पेशलाइजेशन देती है। इसीलिए लक लाइन भी बहुत स्ट्रांग है उस समय का। अभी क्या हुआ इसमें लाइफ लाइन के ऊपर कि लाइफ लाइन अभी तक स्टेबल चली ही नहीं। कभी आपको हेल्थ इशू, तो कभी फैमिली इशू, कभी अच्छा खासा ग्रोथ, फिर वापस हेल्थ इशू, फैमिली इशू, ये सब से गुजरना पड़ा। सेल्फ मेड लक लाइन आपके हथेली में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हुई थी वो उम्र 18 से लेकर के 24 के बीच में हुई थी, जिसमें आपने लगातार तरक्की की थी या मनचाहा परिणाम पाया था। उम्र 28 से 30 के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ गया, जिसके कारण ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई या स्टक से जो है आप अपने लाइफ में हो गए थे। अभी वैसी परिस्थिति नहीं है, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी उतना स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं आएगा और निश्चित ही सकारात्मक परिवर्तन अब होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आपका जो गार्जियन एंजल लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो स्पाउस का, दूसरों का, प्रकृति का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, जिसके कारण स्ट्रगल स्ट्रेस आएगा लेकिन वो ओवरकम हो जाएगा इन सभी के सहयोग के कारण। तो ये लोग आपको हिम्मत देंगे, तवज्जो देंगे, कुछ कर गुजरने की चाहत देंगे। तो इनके सपोर्ट से जो है आपके लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है और फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि मून लक लाइन भी एक्टिव है और बाहर की तरफ भी रेखा झुक रही है, तो फॉरेन कनेक्शन देता है। कब देता है? तो ये मोस्ट प्रोबेबली 35 तक आपको हो जाएगा, और वैसे भी 36 तक तो प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी आनी ही है बहुत अच्छी। अंदरूनी मंगल पे काम करना है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो मानसिक रूप से ठीक है, बलवान है। आड़ी रेखा कई मरतबा एग्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब दे देती है, तो कभी जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए या बात नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होता है। शुक्र के ऊपर छोटी छोटी इतनी आड़ी रेखा बहुत अननेसेसरी वरीज देती है, इसलिए जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करना, सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करना, ग्रेटिट्यूड रखना आपको शुक्र अच्छा करेगा। पीस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब चीज़ों को बढ़ाएगा। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। यह शुक्र बहुत जल्दी हील भी करता है, तो बहुत नेगेटिव सिचुएशन से जल्दी निकल पाने की युक्ति ये देता है। मैरिड लाइफ क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है। हल्के हल्के से बायफोर एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देते हैं, और चंद्र के ऊपर फिश सिंबल जैसा अगर ये चिन्ह है तो 100% बर्थ प्लेस से दूर खूब तरक्की, समृद्धि, खुशहाली या घर बसने जैसे योग यह दे देता है। फिलहाल अभी की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो आपको अपने हेल्थ पर बेसिकली ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट जा रही हैं। और अगर लेफ्ट हैंड में देखें तो माइंड लाइन पूरी डिक्लाइन है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक ग्रेट इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी का होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की प्रवृत्ति, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस यह देने लगता है। इसलिए आपने पीएचडी भी किया बहुत अच्छे से। इस माइंड लाइन की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये कोई भी स्किल्स को, किसी काम में स्पेशलाइजेशन को, कोई भी आर्ट या क्रिएटिविटी को बहुत इंक्रीज करता है। बहुत अच्छे लेखक, गायक, कवि, राइटर आप जैसे जहाँ तक हो पाते हैं, वो सारे काम जिसमें इमेजिनेशन की ज़रूरत हो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन ये माइंड लाइन डिस्टर्ब भी कर सकता है अगर किसी बात को लेकर के बैठ गए, क्योंकि ये माइंड लाइन तिल का तार राई का पहाड़ भी बहुत जल्दी करता है। कोशिश करना चाहिए नेगेटिविटी से दूर रहने की, इसलिए अपना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखना चाहिए। और जैसे कि आपके हथेली में मून लक लाइन है, तो बर्थ प्लेस से दूर आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा या प्रगति आपको बहुत अच्छी मिल पाएगी। स्पाउस के हेल्थ या बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इंडिकेशन आपके पाम में नहीं है, बट वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान या बहुत ज़्यादा कोई कष्ट परेशानी की आशंका नहीं आ रही है। और जहाँ तक बात करें प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, तो वो सारी चीज़ें मिलने ही वाली है 36 में। कार, बंगलो, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। शुक्र की स्थिति अच्छी जा रही है।
बिजनेस डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए मरकरी लाइन दोनों हथेली में डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल स्किल्स के ऊपर काम करिए, ये साल अपने स्किल को डेवलप करने के लिए ही है आपका। तो आप बिजनेस में जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि अपना मैनेजमेंट अच्छा रखें। तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ अच्छे हायर करें या पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स 85% आपके लाइफ का जितना भी था वो हो गया है, 15% बचा है, थोड़ा बहुत और हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब आने वाले समय में कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।